नमस्कार भाई दोस्तों। जो अमेरिका का डेलीगेशन आया है, सुनने में आया है कोई ट्रम्प साहब ने लेटर लिखा है या पन्नू साहब ने लेटर लिखा है। वो लेटर समझ में नहीं आ रहा। मंडिया और उसके दलाल तो बोल रहे हैं पन्नू झूठ बोल रहा है, ट्रम्प ने कोई लेटर नहीं लिखा कि भाई हम तुम्हारे जो भी मुहिम चल रही है उसमें तुम्हारे साथ है। मुहिम का नाम लेंगे तो बहुतों को तकलीफ हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे को कल ही बताया था शांत रहा करो। तुम्हारे को है ना, अच्छी चीज को भी तुम खराब बताते हो, खराब चीज को अच्छी बताते हो। तुम खाते तो गोबर हो, पीते मूत्र हो, तुम्हारे को पता क्या लगेगा भाई खाली शुद्ध सच्चा क्या चीज होती है? तुम्हारे को क्या पता इस बारे में? तुम अपना गोबर खाओ, मूत्र पियो और जयकारे लगाओ ब्रह्मांड गुरु संसद सत्र बीच में छोड़कर क्यों भाग गया विदेश? कहीं पन्नू साहब का कोई लेटर वेटर तो नहीं आ गया है? लेटर तो नहीं आ गया है क्योंकि उसने बताया था भाई 13 तारीख को ऐसे ऐसे मुद्दा उठेगा, उससे पहले ही भाग गया। और हमने तो पहले ही कही थी मैं भागेगा, बीच में छोड़ के भागेगा, क्योंकि प्रेशर डॉन टू साहब का है और उसने प्रेशर ऐसा दे दिया। मंडिया और उसके दलाल बोल रहे मां कसम हम सच बोल रहे हैं, कोई पन्नू ने लेटर नहीं लिखा, कोई ट्रंप ने लेटर नहीं लिखा। तुम्हारी सच्चाई माननेगा कौन? हनुमानगढ़ के अंदर इतना बड़ा आंदोलन चला हुआ है, सैकड़ों किसानों, 100 से ज्यादा किसानों के ऊपर केस दर्ज कर दिए, कितनों को लाठी मार मार के घायल कर दिया पुलिस वालों ने। दिखाया क्या मंडिया और उसके दलालों ने? कहीं अगर न्यूज में भी दिखाया हो तो गारंटी इस बात की। इन्होंने तो पहले वाला जो किसान आंदोलन तपस्या में कमी आ गई थी वो नहीं दिखाया था, तो इस आंदोलन को कैसे दिखा देंगे ये लोग? आप क्या सोच रहे हो? ना 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 ना। लेकिन ये लेटर वाला चक्कर क्या है ये बताओ, जो अमेरिका का डेलीगेशन आया है। पहले तो इस पर बात करते हैं। हनुमानगढ़ वाले पर तुम नहीं करोगे, लेकिन उस फैक्ट्री को ना जड़ से उखाड़ दिया, ये काम अच्छा किया है। अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया। क्योंकि ये जो दिखाते हैं ना, जो बोलते हैं सरकार बोलते हैं हम तुम्हारा भला कर रहे हैं, हाँ ये तो घर पे आके नौकरियां दे रहे हैं। मतलब क्या सोचने वाली बात है। और ये लोग सोचते हैं कि तुम पंजाब में भी सरकार बनाओगे। कमाल की बात है भाई। बिल्कुल ही मतलब मूर्ख समझ लिया सभी को। वहां एक तरफ तुम लाठियां मारते हो किसानों को, फिर किसानों के वोट चाहिए तुम्हारे को। ये हो क्या रहा है? बीएसएफ लगा दी, सीआरपीएफ लगा दी, सीआईएसएफ लगा दी, क्यों? मतलब तुम्हारे को जो बड़े बड़े उद्योगपति वो तो इतने चाहिए, किसान तुम्हारे को चाहिए नहीं। किसान चाहिए तुम्हारे को सिर्फ वोट डालने के लिए, है ना? किसान सरकार का तख्ता पलट भी कर देता है, इस चीज को समझना चाहिए सरकारों को। और तुम्हारे प्याऊ प्याऊ की तपस्या में बड़ी जल्दी कमी आ जाएगी अगर दोबारा फिर से एक साथ खड़े हो गए ना, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एक साथ मिलकर खड़े हो गए, तुम्हारे तो समझ में भी ना आए कुछ भी। पहले तो ये लेटर वाले मामले को सोल्व करो भाई। ये लेटर वाला क्या मामला है ये समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਕਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਬੰਬ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪਰ ਲੈਟਰ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਣੂ ਬੰਬ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੀਵਨਦਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਖੰਡ, ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਪੰਨੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਾ ਬਣਨਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਪੁਤਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੇ ਭੜਕਾਤਾ। ਟੈਰਿਫ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਭਾਰਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, और कुछ अवैध इमिग्रेशन करके उन्होंने। कहीं ये सोच रहे हो कि पुराना वीडियो नहीं है अभी का, ये जो डेलीगेशन आया हुआ ना इसी का वीडियो है ये। थोड़ा पूरा सुन लेना ध्यान से, तुम्हारे को पता लगेगा कौन सा लेटर आया और क्यों देश छोड़कर भाग गया, मोगली क्यों भाग गया देश छोड़ के, पता लगेगा। वीडियो ਤੇ बैन लाता स्पष्ट गल ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੇ बैन ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ बैन ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਦਬਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ मीडिया चर्चा करूंगा। उस लेटर में लिखा हुआ है सिखों पर कोई बैन नहीं होगा, इंडिया वालों पर बैन होगा। कमाल की बात है ना। ये शो को लिंडू पिंडू तुम्हारे ऊपर बैन लगा है, सिखों पर कोई बैन नहीं लगा है। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗਦਰ। मतलब कि जुल्म ही हो गया यार तुम्हारे साथ तो।
ऐसा जुल्म तो तुम्हारे साथ आज तक नहीं हुआ था जो जुल्म अभी हो गया तुम्हारे साथ। तुमने कभी अपनी जिंदगी में कोई ईमानदारी नहीं की, कुछ नहीं किया। ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਲਾਂਬਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਫੀ ਖਪਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੜਫਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆ, ਤੜਫੂਗਾ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੜਫ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਚੈਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਫਾਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੰਬ ਖਬਰ ਹੈ। हाँ जी, अभी मीडिया बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हिंदुओं पर नहीं सिखों को बैन लगाया है। किसके सच्चाई मानोगे? विदेशी मीडिया बोल रहा है कि हिंदुओं के ऊपर बैन लगाया गया, सिखों पर कोई बैन नहीं लगाया गया। ये अमेरिका वाली मीडिया बोल रही है। अमेरिका वाली मीडिया सच्ची है, यहाँ की भांड मंडिया सच्ची है। भांड मंडिया के दलाल तो सिर्फ दलाली करते रहते हैं, पूरा दिन दलाली के सिवाय उनका कोई काम नहीं है। अब ये दलाली कर रहे हैं कि भाई ऐसा लेटर ही नहीं आया, कोई लेटर नहीं आया, कोई डेलीगेशन ही नहीं आया। ये तो ये भी कह सकते हैं अमेरिका से कोई आया ही नहीं है, लेकिन डेलीगेशन तो आया हुआ है। तुमने पुतिन को बुलाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, अभी तुम जेलेंस्की को बुला रहे हो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारी। उधर से तुम्हारे ऊपर मैक्सिको ने भी 50% टैरिफ लगा दिया, क्योंकि तुम वहां पर ड्रग्स सप्लाई करते थे। नाम आया तुम्हारे सो कोल्ड लिंडुओं का, तुम्हारे उस आका का नाम आया है जिस आका का गुलाम एक गधा मोगली है। कौन सा गधा कौन सा मोगली है ये तुम देख लेना, लेकिन उस आका का नाम आ गया अमेरिका के अंदर। अब उसने ट्रंप साहब ने खुल के बोल दिया है कि जो पन्नू साहब की मुहिम है मैं उसके साथ है। अगर अमेरिका साथ खड़ा है ना तो ज्यादा दूर नहीं, कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा होने वाला है। और 13 तारीख को पता था भी संसद के अंदर कुछ ना कुछ बात उठने वाली है। अपना झोला उठाया और भाग गया। कहाँ भाग के गया है? एक बार उस देश का नाम बताना जिस देश में तुम्हारा मोगली भाग गया है। उस देश को तुम ढूंढोगे ना, उस देश की थोड़ी सी भी औकात नहीं है, लेकिन वहां पर भीख मांगने गया है। ना देश के भले के लिए नहीं, आज तक किया ही नहीं भला, तो अपने आका के लिए भीख मांगने गया है कि आका का कहीं सिस्टम सेट हो जाए। वहां सिस्टम सेट करने के लिए गया है। कमाल की बात नहीं है। अमेरिका पीछे लगा हुआ है, अमेरिका सिखों के लिए संदेश लेकर आया हुआ है, मोगली भाग गया। देखो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों टेबल टॉक के ऊपर आना ही पड़ेगा। ये प्रेशर है, अभी अमेरिका दे रहा है, फिर यूएन और नाटो का प्रेशर आएगा ना। जब वहां पर टेबल टॉक पर बैठोगे तो वहां पर तुम्हारी ना फिर इंडिया कांपती है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। 11 साल हो गया आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? संसद में भी गुरु तेग बहादुर बारूद बोल रहा है, गुरु तेग बहादुर जी को गुरु तेग बारूद बोल रहा है, और फिर बाद में सॉरी भी फील नहीं किया। वैसे कोई शब्द निकल जाए तो बोल देते हाँ गलती होगी। उन्होंने बंगाल वालों के लिए तुमने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, मोगली ने। उसी टाइम पर बंगाल की संसद ने खड़ा होकर टोक दिया, गलत नाम ले रहे हो आप, नाम ठीक लीजिए। क्या किसी सिख सांसद ने बोला कि आपने कैसे गुरु तेग बारूद बोल दिया? बोला किसी ने? क्योंकि आपने वो सांसद जो चुने हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा। पता था ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेंगे। कहानी बिल्कुल नजदीक लग चुकी है, ये इस लेटर से क्लियर हो गया है। अब जिस दिन मोगली को बोला जाएगा ना आज अमेरिका, उस दिन समझ जाना कहानी फाइनल एंड पे आ गया। आप लोगों को क्या राय, अपनी राय रखना रहेगा, इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।